नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि सामाजिक गतिशीलता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं तथा सामाजिक गतिशीलता कितने प्रकार की होती है एवं सामाजिक गतिशीलता तथा शिक्षा में संबंध देखेंगे। तो जब हम सामाजिक गतिशीलता की बात करते हैं तो गतिशीलता वास्तव में जो है कि किसी व्यक्ति की स्थान या स्थिति में परिवर्तन को कहते हैं, या ये भौगोलिक दृष्टि से भी जो है स्थान परिवर्तन कहलाता है कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाएँ तो वह गतिशीलता कहलाती है। किंतु जब जो है व्यक्ति या समूह के सामाजिक स्थान में परिवर्तन घटित होता है तो इसे हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। इस टर्म की शुरुआत जो है एक रूसी सोशियोलॉजिस्ट थे सोरोकिन, उन्होंने किया था अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी। हाँ, अब इसको देखें तो परिभाषा के अंतर्गत सोरोकिन क्या कहते हैं कि सामाजिक गतिशीलता का अर्थ सामाजिक समूहों में तथा स्तर के पुंज में किसी व्यक्ति का एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में पहुंच जाना है। हाँ, एंथोनी गिडेंस कहते हैं कि समाज में व्यक्तियों व समूहों के भिन्न सामाजिक आर्थिक स्थानों में गमन को सामाजिक गतिशीलता निरूपित किया है। ईबी हर्टन एवं सीएल हर्ट कहते हैं कि हम सामाजिक गतिशीलता को व्यक्ति अथवा समूह के एक सामाजिक परिस्थिति से दूसरी सामाजिक परिस्थिति में जाने की क्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। गतिशीलता की विशेषताएं क्या हैं सामाजिक गतिशीलता की? कि सामाजिक गतिशीलता एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक समाज में पाई जाती है। किसी समाज में कम होती है तो किसी में अधिक, तो ये प्रत्येक समाज में पाई जाएगी। हाँ, ये जो है सामाजिक गतिशीलता स्थिति में परिवर्तन को दर्शाती है। फिर है सामाजिक गतिशीलता एक जो है जटिल प्रक्रिया है, इसमें दिशा समय तीनों सभी निहित रहते हैं, लेकिन कब कैसे क्या होगा ये निश्चित नहीं रहता। हाँ, फिर है परिवर्तन में व्यक्ति एवं समूह दोनों या दोनों में से किसी एक की जो है स्थिति हो सकती है। यह परिवर्तन समय अंतराल में होता है। हाँ, कि जो है निश्चित समय नहीं रहता इसका। अब ये जो है हमेशा चलता रहता है और निश्चित समय नहीं रहता। हाँ, सामाजिक गतिशीलता की जो है इसको मापना बड़ा कठिन होता है। हाँ, कि जो है कितना हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये मापना बड़ा कठिन है। अब हम प्रकार की बात देखते हैं तो सामाजिक गतिशीलता कितने प्रकार की होती है, तो इसमें देखिए 4-5 प्रकार के गतिशीलता की बात की गई है। पहला है हॉरिजॉन्टल या जो है क्षैतिज गतिशीलता। इसमें जो है एक स्तर पे व्यक्ति का जो है जब गतिशीलता होती है कि जो है व्यक्ति जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए लेकिन जो है उसकी स्थिति में चेंज ना हो। मान लीजिए हमने कहा कि हम जो है इलाहाबाद से निकल कर बनारस चले गए और वहाँ भी हम अपना शिक्षक का काम कर रहे हैं। तो ये जो है एक समान लेवल पे है, तो ये जो है इस प्रकार की गतिशीलता क्षैतिज गतिशीलता कहलाती है कि जब व्यक्ति की जो है पद परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होता, केवल स्थान परिवर्तित हो जाता है। ठीक। दूसरा है ऊर्ध्वाधर या इसको वर्टिकल मोबिलिटी कहते हैं। इसमें व्यक्ति का जो है स्थान तो परिवर्तित होता ही होता है, उसका पद भी परिवर्तित हो जाता है। यह जो है दो प्रकार का हो सकता है, आरोही या अवरोही। जब व्यक्ति एक स्थान से ऊपर की तरफ बढ़ता है तो वह आरोही हो गया, जब व्यक्ति एक स्थान से नीचे की तरफ बढ़ता है तो वह अवरोही हो गया। असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों होता है। हाँ, अब असेंडिंग की बात करें तो असेंडिंग में मान लीजिए जो है आपने जो है अपनी पढ़ाई लिखाई से अपने स्थान को ऊपर कर लिया। हाँ, कि आज आप जो है स्टूडेंट हैं, कल आप जो है टीचर बन जाएं या जो है अधिकारी बन जाएं, तो एक स्थिति से दूसरी स्थिति में आपने अपने परिवर्तित कर लिया, ऊपर की तरफ निकल गए, तो ये असेंडिंग हो गया। दूसरा अवरोही या अधोमुखी। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति एक स्थान पर रहता है, फिर वो नीचे की तरफ जो है उसका जो है मान लीजिए डिमोशन हो गया, किसी का एक पद पे बना हुआ है और डिमोट हो गया, नीचे की तरफ चला गया। हाँ, तो ये जो है आपकी डिसेंडिंग मोबिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट है अंतर पीढ़ीगत गतिशीलता, इंटर जनरेशनल मोबिलिटी। ये जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती है कि मान लीजिए जो है हमारे पिता किसान हैं और हम जो है पढ़ लिख के अधिकारी बन गए, तो ये जो है आपकी अंतर पीढ़ीगत जो है गतिशीलता कहलाती है। फिर है अंतरा पीढ़ीगत। ये एक व्यक्ति के अंदर ही पाई जाती है कि मान लीजिए हम जो है
एक क्लर्क की नौकरी शुरू करें और जो है बाद में उसी जो है कंपनी में जो है डायरेक्टर बन जाएँ। तो ये जो है एक व्यक्ति के लिए मानी जाती है। अब गतिशीलता कैसे शिक्षा को प्रभावित करती है इसको देखते हैं। तो पहली बात है इसमें 2 चीज़ें हैं कि सामाजिक गतिशीलता का जो है शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है और शिक्षा का सामाजिक गतिशीलता पर। तो अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के सभी अंगों पर आपकी सामाजिक गतिशीलता का प्रभाव पड़ता है। जैसे विद्यालय के प्रभाव पर बात करें तो व्यक्ति समाज में उठने के लिए आगामी पीढ़ी से उच्च पद बनाए रखने के लिए शिक्षा तथा विद्यालय की ओर देखता है। सामाजिक गतिशीलता के प्रभाव से विद्यालय खोले जाते हैं, उनका उस पे विश्वास भी रहता है। हाँ, शिक्षा के पाठ्यक्रम पे कैसे पड़ता है कि हमेशा जो है गतिशील रहता है समाज, तो नए-नए पाठ्यक्रम जो है उसमें लाता है। जैसे आपका ह्यूमैनिटीज़ में हो गया, विज्ञान हो गया, चाहे किसी भी फील्ड में आप देखेंगे तो नए-नए पाठ्यक्रम आते रहते हैं, सामाजिक गतिशीलता के कारण ही है। हाँ, शिक्षकों पर प्रभाव क्या पड़ा है कि जो है शिक्षक भी जो है नए ढंग से जो है अपने आप को मॉडिफ़ाई करने लगे हैं, जिसमें जो है वो रिफ्रेशर कोर्स करते हैं, ओरिएंटेशन करते हैं, इंडक्शन प्रोग्राम करते हैं, सेमिनार करते हैं, वर्कशॉप करते हैं ताकि जो है सामाजिक रूप से परिवर्तन के साथ अपने आप को बनाए रख सकें। हाँ, फिर शिक्षार्थी पर प्रभाव पड़ता है, हाँ, कि डिफरेंट टाइप से जो है बच्चे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं शिक्षा को ग्रहण करने के लिए। एक यहाँ अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही तो कहीं दूसरे इंस्टीट्यूशन में चले जाते हैं, तो वो भी गतिशील रहते हैं। सामाजिक शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है कि अपने देश के लोग पुराने व्यवसाय कृषि छोड़ रहे हैं उसमें। हाँ, उसमें भी जो है उसमें परिवर्तन की खोज कर रहे हैं, नई-नई जो है टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। फिर सामाजिक गतिशीलता की शिक्षा की उन्नति पर प्रभाव पड़ता है कि नए-नए जो है ट्रेंड्स आए हैं जिनकी जीवनोपयोगी शिक्षाएँ आजकल मिल रही हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे जो है सामाजिक गतिशीलता शिक्षा को प्रभावित कर रही है। अब शिक्षा देखें कि शिक्षा कैसे सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करती है। तो मनुष्य के विचार, चिंतन और सुधार में परिवर्तन होना, तो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे मनुष्य के विचार में परिवर्तन होता है, उसमें सुधार आता है, उसमें नई-नई चीज़ें आती हैं, तो वो सामाजिक रूप से और जो है उन्नति की ओर बढ़ता है। फिर आर्थिक जो है उन्नति है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैसे होता है कि शिक्षा द्वारा ही व्यक्ति नए-नए कार्य करता है जिससे जो है वह अपने आप को दूसरे कार्यों से जो है दूसरे के लोगों से जो है ऊपर उठाता है और आर्थिक रूप से संपन्न बनता है। लंबी सामाजिक गतिशीलता में सहायता देना, तो ये जो है शिक्षा लंबे समय तक चलती रहती है, चाहे असेंडिंग हो, चाहे डिसेंडिंग हो, चाहे आपका हॉरिज़ॉन्टल हो, जो भी हो। हाँ, फिर संघर्ष सामाजिक गतिशीलता में सहायता देना, तो अपनी जो है योग्यता, बुद्धि के आधार पर आप जो है ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं। हाँ, शिक्षा के द्वारा ही। लोगों के प्रति प्रगति में सुधार की तेजी इच्छा उत्पन्न करना, तो शिक्षा द्वारा ही लोग प्रगति, उन्नति और सुधार की तरफ आगे बढ़ते हैं। उपयोगी नागरिकों का निर्माण, शिक्षा समाज में उपयोगी नागरिकों का निर्माण करने में योगदान करती है। हाँ, जिससे सामाजिक गतिशीलता लाने में जो है नागरिक प्रयत्न करते हैं, समाज को ऊँचा उठाने के लिए ऐसे जो है उपयोगी नागरिकों को श्रेय मिलता रहता है। तो ये कुछ बातें हैं जो है सामाजिक गतिशीलता को शिक्षा प्रभावित करती है। थैंक यू। थैंक यू।